अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, मेरी आज की वीडियो कल की वीडियो की कंटिन्यूएशन है। कल पार्ट 1 था, बट एज इट्स अ लेंथी टॉपिक, इसमें बहुत सी चीज़ें कवर करनी है, सो एक पार्ट इसका मैंने कल अपलोड किया है और आज मैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर बात करूँगी। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट डीक्लटरिंग आवर माइंड, के हमारे जहन में जो एक्स्ट्रा की सोचें आती हैं और समटाइम्स हमारा जहन इतना ज़्यादा उलझाव का शिकार हो जाता है, इसके इतनी सोचें आ जाती हैं कि वो टैंगल्ड हो जाती हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। हमें लगता है कि किस तरफ हम जाएं, हम क्या करें, या इतनी सोचें आ रही हैं कि समटाइम्स हम जो काम कर रहे होते हैं हम वो नहीं कर पाते, हम रात को सो नहीं पाते ठीक से, हम इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, या जो एक्स्ट्रा की सोचें हैं जो हमारे जहन में नहीं आनी चाहिए। सो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ऑलमोस्ट हमारे जहन में, हमारे माइंड में जो है दो तरह की टेंशन्स चल रही होती हैं, ये सोचें चल रही होती हैं। एक अपने टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, और दूसरे जो अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं या सोचें हमारे माइंड में आ जाती हैं। सो कल मैंने आपसे बात की कि टास्क मैनेजमेंट के रिलेटेड या टास्क से रिलेटेड जो हमारे माइंड में एक अनक्लैरिटी होती है उसको हम एक डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। सो टुडे इन माई वीडियो आई विल टॉक यू अबाउट अनवांटेड थॉट्स, कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो हमारे माइंड में आती हैं, फजूल की सोचें आती हैं, मनफी सोच आती है लोगों के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में या ज़िंदगी के बारे में, अपने हालात के बारे में, या अपने पास्ट को लेकर हम सोचते रहते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर हम सोचते रहते हैं। हमें बहुत से डाउट्स होते हैं, हमें बहुत से डर होता है, वहम होता है, खदशात होते हैं, हमारे फियर्स होते हैं जो हम जहन में ही बनाते हैं, पैदा करते हैं, उसके बारे में मज़ीद हम सोचते जाते हैं और उसमें डूबते जाते हैं। या समटाइम्स हम इतना ज़्यादा उलझाव का शिकार होते हैं कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, और घंटों और समटाइम्स तो कई दिन तक हम इस बारे में सोचते रहते हैं कि हम क्या डिसीजन लें, हम किस तरफ जाएं, हमें क्या करना चाहिए, बट हम अनक्लियर होते हैं। सो आज मैं आपसे बात करूंगी दैट हाउ कैन वी डीक्लटर आवर माइंड, और हम अपने माइंड से ये एक्स्ट्रा की जो सोचें हैं इनको कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का व्लॉग नॉर्मल डे का व्लॉग है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, सो मैंने अपने डे का स्टार्ट किया एक अच्छे से नाश्ते के साथ, और उसके बाद मैंने कल स्टीम रोस्ट ट्राई किया था एंड इट वाज सो डिलीशियस, इट वाज सो यमी। सो उसकी रेसिपी आप देखेंगे। चलें जी, टॉपिक पर बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है कि आपने इंटेंशनली प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करना है। देखिए, हम समटाइम्स आपने नोट किया होगा कि हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो बज़ाहिर हम नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन बैक एंड पे बहुत सी सोचें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। हमें पता है, और समटाइम्स हम भूल भी जाते हैं कि हमने कितनी रकतें पढ़ी हैं, हमने जो है वो तशहुद किया था या नहीं किया था, हम तशहुद के लिए बैठे थे या नहीं बैठे थे, हम भूल जाते हैं। समटाइम्स हम ज़्यादा रकतें पढ़ लेते हैं, समटाइम्स हम कम पढ़ते हैं। और या फिर ऐसे होता है कि हम बज़ाहिर तो किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम उसकी बात सुनते सुनते किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। या हम बज़ाहिर तो बर्तन धो रहे हैं लेकिन हमारे जहन, हमारा जो है ना माइंड कहीं और ही पहुंचा हुआ है और हम कुछ और सोच रहे हैं। सो आपने क्या करना है कि आपने अपने माइंड को फोकस करना स्टार्ट करना है इंटेंशनली इसलिए कह रही हूँ कि आप जानबूझ के अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे या आप कुछ अर्से प्रैक्टिस करेंगे। सो उसके बाद आपके माइंड की जो है वो ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। सो आप अभी इस टाइम जो कर रहे हैं ना, उस पर आपने फुली इन्वॉल्व होकर वो काम करना शुरू करना है। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप बर्तन भी धो रही हैं ना, तो उस पर फुल इन्वॉल्व होकर आपने वो बर्तन धोना है, उसकी एक एक चीज़ आपने साफ़ करनी है, अच्छे से उस पर फोकस होकर आपने करना है। जैसे अगर हम बर्तन धो रहे हैं ना और हम फोकस हमारा नहीं है तो उसकी कोई जगह रह जाती है, कोई नहीं, और हम सही से उसको वॉश भी नहीं करते हैं और समटाइम्स वो ठीक से धुलता नहीं है और नेक्स्ट डे हमें दोबारा धोना पड़ता है। सो आप फुल फोकस होकर, इन्वॉल्व होकर आपने वो काम करना है। इसी तरह से अगर आप अपना कोई ड्रॉ है उसको आप साफ़ कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो फुल इन्वॉल्व होकर उसकी एक एक सॉक्स के ऊपर, उसके पैटर्न के ऊपर, उसकी एक एक अपनी सेटिंग के ऊपर आप खुद से सोचें। अगर आपकी सोच कहीं और जा रही है, फ़ौरन से आप उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। राइट नाउ अगर आप मेरी वीडियो भी सुन रहे हैं तो फुल इन्वॉल्व होकर अपने पूरी सेंसेस के साथ आप सुने, इसको समझें, बजाय इसके कि आप ज़ाहिर तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपकी सोचें कहीं और गई
हुई हैं। इसी तरह से आप नमाज़ पढ़ें तो फुल इन्वॉल्व होकर आप नमाज़ पढ़ें। आप कोशिश करें कि नमाज का तर्जुमा आप जो है वो सीख लें, ताकि जब आप नमाज़ पढ़ें तो आप फोकस करें कि आप जो पढ़ रही हैं, आप जो कह रही हैं, उसका मीनिंग क्या है। इस तरह से आप फुल इन्वॉल्व होकर नमाज़ पढ़ेंगे। अब अपने आप को इस तरह से जो है वो कंसिडर करें कि आप अल्लाह ताला के सामने हैं और आप उनसे बात कर रही हैं, तो आप जो है वो खुद को उस लम्हे में ही मौजूद रखेंगे। इसके अलावा नमाज के जितने भी रुकन हैं, आपका पोस्चर है, आप सही से उसको कर रहे हैं अदा या नहीं कर रहे, उसके ऊपर फोकस करें। तो फिर आप उस प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे, वहाँ पर आप मौजूद रहेंगे। सो आपने क्या करना शुरू करना है कि आपने प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू करना है। फुली इन्वॉल्व करके आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपने फुल इन्वॉल्व होकर करना है। मॉन्टेसरी में हम बच्चों को एक एक्सरसाइज करवाते हैं जिसका नेम है साइलेंस गेम, और उसमें बच्चों को एक सर्टेन टाइम के लिए कहा जाता है कि वो खामोश हो जाएं, उन्होंने कुछ बोलना नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो दे विल बी आउट फ्रॉम द गेम, ठीक है। सो उन्होंने सर्टेन टाइम के लिए खामोश हो जाना होता है, और उसके बाद फिर हम उनसे एंड दे हैव टू फोकस ऑन द साउंड्स दैट आर कमिंग टू देयर ईयर्स। जो भी वो उनको आवाज़ें आ रही हैं ना, उसके ऊपर बस वो फोकस करते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने क्या क्या आवाज़ें सुनी, और जो ज़्यादा आवाज़ें, ज़्यादा साउंड्स के बारे में बताता है वो विन कर जाता है। अब इसमें असल में हम उनकी ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं? एक तो हम उनका फोकस मेंटेन कर रहे होते हैं कि दे हैव टू फोकस, एक चीज़ पर हम उनका फोकस मेंटेन कर रहे हैं, उसको शार्प कर रहे हैं कि दे हैव टू फोकस ऑन द साउंड्स दैट दे आर हियरिंग, ठीक है। अब इसमें वो एक तो हमें आवाज़ें कुछ लाउड होती हैं जो कि हमें सुनाई दे रही होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। कुछ आवाज़ें जो हैं वो इतनी लाउड नहीं होती, बहुत गौर से सुने तो हमें वो आवाज़ आती है। सो इस तरह से वो क्या करते हैं कि वो बहुत डूब कर उस मोमेंट में वो हर आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो भी शार्प होती है। इसका जो पर्पज़ होता है उनकी सेंस ऑफ हियरिंग को शार्प करना होता है और उनको फोकस को शार्प करना होता है, उनको फोकस को मेंटेन करना होता है। सो फोकस मेंटेन करना, अपने फोकस को शार्प करना और प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व रहना जो है, दैट इज़ द की। और ये आपको जो है वो बहुत सी एक्स्ट्रा सोचों से आपको बचाएगा। और इसके लिए एक और प्रैक्टिस है जो कि की जाती है, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन ये होता है कि आप खामोश होकर, हर काम छोड़कर, हर सोच छोड़कर, आपने इंटेंशनली कुछ नहीं सोचना, आपने बस खामोशी के साथ आपने कोशिश करनी है कि आप नेचर में बैठें, आउटडोर बैठें, और फिर आप ये ऑब्ज़र्व करें कि आपके माइंड में क्या सोच आ रही है, ठीक है। और फिर जो उस टाइम आपके माइंड में सोच आती है ना, वो असल में आप वो होते हैं। एनीवेज़ वो तो एक अलग टॉपिक है, इस पर भी मैं आपसे प्रीवियसली बात कर चुकी हूँ। एनीवेज़ आपके माइंड में जो भी सोच आती है, आपने उसको इंटेंशनली साइड पर करके और फिर आपने उस प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व होना होता है। लाइक अगर आप नेचर में बैठे हैं तो आप दरख्तों के ऊपर गौर करेंगे, आप आसमान के ऊपर गौर करेंगे, परिंदों के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है। सो आपने उस टाइम आपके माइंड में जो भी सोच आती है आप उसको साइड पे करते हैं, या आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आप आइज़ बंद कर लेते हैं और आप फुली इन्वॉल्व होते हैं उस मोमेंट में, और आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कि आप इनहेल इन और एक्सहेल आउट कैसे करें उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप मेडिटेशन के थ्रू, अगर आप डेली 2 मिनट से स्टार्ट करें और टाइम को एक्सीड करें, अगर मेडिटेशन करें, उससे भी आपका फोकस जो है वो शार्प होता है। और इसके साथ साथ आपका जो जहन है वो भी बहुत से जो उलझाव का शिकार है और उसमें बहुत से जो टैंगल हुई हुई हैं चीज़ें, तो उससे भी जो है ना आप खुद को रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा एक और जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो ये है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है। और आपको अपना जो इमेज मिरर में नज़र आ रहा है उसको आप ये कंसिडर करें कि ये वो सोचें हैं जो कि आपके माइंड में आ रही हैं। किसी भी सर्टेन सिचुएशन को लेके अगर आप परेशान हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने आप किसी से मिलके आए हैं या किसी गैदरिंग में थे, वहाँ पे किसी ने आप पर कोई टॉन्ट मार दिया, कुछ आपको कह दिया है और आप वही सोचे जा रहे हैं कि यार उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, और आप उसी में जो है उसी की परेशानी में आप हैं, तो आप एकदम से मिरर के सामने खड़े हों और आप ये समझें कि वो आपके सामने है, ठीक है। तो आप उससे बात करें, जो भी आपके थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना वो आप कहना शुरू करें मिरर में अपने इमेज को, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब आप इंसान से बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हुआ है और आपने जो आपकी सोचें आ रही हैं वो आपने कह दी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये प्रैक्टिस शुरू करनी है कि आपने सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना शुरू करना है रादर देन थिंकिंग अबाउट इट। जैसे यही मैंने जो आपको एग्जांपल दी है ना कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो आप एकदम से
सोचें, आप इंटेंशनली आप एकदम से अपनी सोच को डाइवर्ट करें कि यार मैं इस बारे में सोचे जा रही हूँ या सोचे जा रहा हूँ, तो क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकती हूँ। वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती ना, वो जो हो गया, आई कैन नॉट ब्रिंग दैट सिचुएशन बैक। ठीक है, अगर मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया कि अब पास्ट की कोई भी बात मेरे माइंड में आती है तो मैं खुद को फ़ौरन से कह देती हूँ कि यार वो तो हो गया ना, अब मैं उसके बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को क्यों ख़राब करूँ। सो मैं उस चीज़ को जो है वो सोचना ही छोड़ देती हूँ कि अब वो ठीक नहीं हो सकती, जो चीज़ एक हो गई। ठीक है, हाँ, आप इस चीज़ पर फोकस करें कि अगेन ये चीज़ ना हो, अगेन ऐसा ना हो। उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप उस सोल्यूशन के बारे में सोचें, आप उस पर फोकस करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि किसी ने आपको टॉन्ट कर दिया या भरी महफिल में आपका मजाक उड़ा दिया है, तो आप इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। यू विल से दैट आई विल सेट अ सर्टेन बाउंड्री, और अब मैं इस इंसान के साथ मैं अपने ऐसे पर्सनल अफेयर्स शेयर नहीं करूँगी, अपने बारे में इतनी बातें मैं शेयर नहीं करूँगी कि वो अगले को कोई भी बात मिल जाए या कोई मौका मिले मुझे टॉन्ट करने का या मेरा मजाक उड़ाने का, तो नेक्स्ट टाइम आप वो करना ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो या कोई और सोल्यूशन जो भी आपको समझ आता है, अपने लिए आप बेहतर समझते हैं या समझते हैं, वो आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर आपका माइंड रिलैक्स कर देता है और फिर आप उस बारे में नहीं सोचते। एक ये आपने सोचना है कि पास में जो हो गया अब मैं उसको वापस नहीं ला सकती, वो तो हो गया ना, हाँ मैंने आगे के लिए क्या करना है उसके लिए आपने डिसीजन ले लिया, एंड बस फिर उस चीज़ के बारे में आपने सोचना नहीं है, बस फिर आपने एक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके अलावा बहुत ज़रूरी होती हैं डिस्ट्रैक्शंस। अपने माइंड को आपने डिस्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड को डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं करते ना, तो हमारा माइंड फिर सोचता ही चला जाएगा और सोचों की गहराई में डूब जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फारिग बैठे हैं ना, खुद को आपने फारिग नहीं बैठने देना, खुद को आपने इंडोर आपने फारिग नहीं, अगर आपने फारिग बैठना लाइक आपने कुछ भी नहीं करना, आपने चाय भी नहीं पीनी, आपने कुछ नहीं करना, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने आउटडोर जाके बैठना है खुले आसमान के नीचे, क्योंकि वहाँ पर भी देखने को और फोकस करने को बहुत कुछ है। आप आसमान को देखेंगे, परिंदों को सुनेंगे, आप ग्रीनरी देखेंगे, बारिश देखेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे। ठीक है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने लॉन नहीं है तो पोर्च में बैठ जाएं, टेरेस में बैठ जाएं, घर के छत पर चले जाएं, वहाँ पर भी नहीं जा सकती हैं तो घर में विंडो ओपन करके उसके सामने चेयर रखकर बैठ जाएं और बाहर देखें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत हद तक आपने तो ये कोशिश करनी है कि फारिग वक्त में आप कोई हेल्दी हॉबी अडैप्ट करें, जैसे बुक रीडिंग है, पेंटिंग है, गार्डनिंग है। अच्छा, अगर आप स्क्रीन भी देख रहे हैं ना, आप कोशिश करें कि आप स्क्रीन देख लें, आप फ़ोन यूज़ कर लें, सोशल मीडिया यूज़ कर लें, तो उस टाइम आपने इन्वॉल्व होकर जो भी आप काम करेंगे ना, आपने फारिग वक्त में भी आपने इन्वॉल्व होकर करना है। ठीक है, अगर आप कोई सीज़न देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, इन्वॉल्व होकर साथ एक चाय का कप पकड़ें और मज़े के स्नैक्स लें और उस मोमेंट में डूब के आप एक तो उस मोमेंट को एंजॉय भी करेंगे। दूसरा ये कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी अनवांटेड थॉट्स आपको नहीं आएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने इंडोर भी बैठना है ना, लाइक आउटडोर आपके पास फारिग अगर आपने बैठना है और आप आउटडोर नहीं बैठ सकते, तो इंडोर आपने क्या करना है कि आपने ऐसे फारिग बैठ के दीवारों को नहीं देखना, या तो आप कुछ लगा लें स्क्रीन पे, या आप फ़ोन यूज़ कर लें, या आप बुक रीडिंग कर लें, कोई भी हेल्दी हॉबी कर लें। नहीं कर सकते तो आप अपने घर की चीज़ों के ऊपर ही गौर व फिक्र करना शुरू कर दें, उनके बारे में सोचना शुरू कर दें। जैसे अगर आपने सेटिंग चेंज करनी है, इसकी बेहतर सेटिंग कैसे हो सकती है, या सोफ़े का कलर में कैसे चेंज करा सकती हूँ, अपनी थीम जो है वो कलर स्कीम में कैसे चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं कौन सी हैंगिंग्स ऐड ऑन कर सकती हूँ, कौन से डिकोर आइटम्स मैं और ला सकती हूँ, किन को मैं निकाल सकती हूँ। सो इस तरह से इंटेंशनली आप चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें। सो इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव और अनवांटेड थॉट्स टू द पॉजिटिव वंस। उसके बाद पहले भी आपसे कई बार जिक्र कर चुकी हूँ कि हमारी सराउंडिंग्स का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इनडायरेक्टली दे आर अफेक्टिंग आवर मेंटल एज वेल एज आवर फिजिकल हेल्थ। सो अपनी सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें, उसको डीक्लटर करते रहा करें। अगर आपके इर्द गिर्द के माहौल में, आपके रूम में, आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लटर जमा हुआ है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी क्लटर ही होगा। सो आप कोशिश, अब आप माइंड में लाए ना कि ऐसी एक स्पेस है जहाँ पर पाइल्स है सामान का इकट्ठा हुआ, किताबों के ढेर लगे हुए हैं, और जो फर्नीचर है उसका भी ढेर लगा हुआ है, उस कमरे में जो है वो खड़ा होना मुश्किल है और चीज़ें बिखरी हुई हैं। और फिर आप एक ऐसे रूम के बारे में सोचें जहाँ पर जो है वो मिनिमल सा सामान है, एक बेड है, चेयर पड़ी हुई है और बस एक रग है और कर्टन है और एक विंडो है। तो आप सोचें कि उसको देखकर आपको क्या फ़ील होता है, ज़हनी तौर पे भी आपको कैसा फ़ील होता है, और एक जो क्लटर से भरा हुआ रूम है वहाँ पर आपको कैसा फ़ील होता है। ठीक है, ऑब्वियसली यू फील
पीस इन द मिनिमल जो आपकी सराउंडिंग्स हैं या मिनिमल चीज़ों वाला जो आपका सराउंडिंग्स होता है ना, उसमें आपको बेहतर फील होता है, पुरसुकून फील होता है, काम फील होता है, जहाँ पे आपका हर कॉर्नर विजिबल होता है, आपकी दीवारें साफ़ होती हैं, जाले नहीं होते, एक्स्ट्रा फर्नीचर नहीं होता, बस ज़रूरत की चीज़ें जितनी चाहिए होती हैं उतना ही। और आजकल तो मिनिमलिज्म के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस है, और दैट इज़ इन ट्रेंडिंग कि लेस इज़ मोर का कॉन्सेप्ट है कि जितना कम उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर। ठीक है, सो आप अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसको डीक्लटर करते रहा करें। आप अपनी सराउंडिंग्स को, अपने घर को किस तरह से डीक्लटर कर सकते हैं उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो अपने सराउंडिंग्स को भी डीक्लटर करें ताकि आपका माइंड भी डीक्लटर रहे। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है डिजिटल डिटॉक्स, या हम जिसको सोशल डिटॉक्स भी कह देते हैं, सोशल मीडिया डिटॉक्स, कि आपने इंटेंशनली आपने कोई भी गैजेट्स, डिजिटल गैजेट्स आपने यूज़ नहीं करने, या आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना फॉर सर्टेन आवर्स, या कुछ लोग दिनों के लिए भी करते हैं कि कई दिन तक वो अपने आप को सोशल मीडिया से और डिजिटल जितने भी गैजेट्स हैं इनसे दूर रखते हैं। वाई? बिकॉज वो जो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लेसिंग, कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा मालूम होना भी जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। समटाइम्स हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को और या वैसे भी न्यूज़ सुनकर हमारे पास इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूज़ हो जाता है कि हमारा जहन जो है वो समटाइम्स सोच में पड़ जाता है, उलझाव का शिकार हो जाता है। कोई ऐसी न्यूज़, जैसे आजकल वो बलोची इंसिडेंट जो हुआ है उसकी न्यूज़ है, तो उससे आई एम श्योर कि कई जो औरतें हैं या ख़वातीन हैं उन्होंने उसका इस तरह से असर लिया होगा कि वो रातों को सो नहीं पा रही होंगी, उनको वही माइंड में बार बार वो इंसिडेंट आ रहा होगा, उस औरत के साथ क्या हुआ, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, ये सही है या गलत है, तो वो उसी में गुम रही होंगी। सो ऐसा होता है कि समटाइम्स आपके इर्द गिर्द जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं वो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं और आप उनके बारे में सोचते चले जाते हैं। सो आपने क्या करना है, कुछ अर्से के लिए आपने डिजिटल डिटॉक्स कर देना है कि आपने अपनी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको आपने यूज़ ही नहीं करना, और इस काम को आप अपने ऊपर उस टाइम को आप अपने ऊपर लगाएंगे, अपनी सेल्फ केयर पर आप वो टाइम लगाएंगे, या आप अपनी नींद पूरी करेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। सो यू विल फील बेटर, यू विल डू बेटर, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। और सोशल डिटॉक्स कुछ अर्से के लिए ज़रूरी होता है, सोशल मीडिया डिटॉक्स, सो ये ज़रूर करते रहना चाहिए। उसके अलावा एक और जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं दैट इज़ ब्रेन डंप। कि आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, आप किसी से कह नहीं सकते, तो आपने क्या करना है कि वो आपने लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, उसको आप पीस ऑफ पेपर में लिखें, अपनी एक डायरी बना लें जिसके ऊपर आपके जो भी थॉट्स हैं, जो आपके माइंड में आ रहा है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, कुछ भी है जिसमें आप उलझे हुए हैं, वो आप लिखना शुरू करें। उससे ये होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो है ये बात कह दी और किसी के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा साइकोलॉजी में एक प्रैक्टिस करवाई जाती है कि जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या किसी के बारे में कुछ, मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उन थॉट्स को आपने पेपर के ऊपर लिखना है, और फिर उस पेपर को आपने फाड़ना है फुल। आपने जो भी आपकी फीलिंग्स या इमोशंस है ना, आप गुस्से में हैं या आपके अंदर जो आग लगी हुई है, आपने क्या करना है कि आपने उस पेपर को फाड़ देना है या आपने उसको जला देना है। इस तरह से आपको इनडायरेक्टली आपको सुकून फील होता है, और आप फॉर द टाइम बिंग आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, और आप उन सोचों से कहीं हद तक बाहर भी निकलते हैं। सो आपने क्या करना है कि पीस ऑफ पेपर के साथ शेयर कर देनी है, अपनी जितनी भी थॉट्स हैं उनको लिखा करें। लिखने की आदत, जर्नलिंग की आदत जो है वो डालें, इससे भी आप जो है वो हल्के फुल्के महसूस करते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट सोशली कनेक्ट हो जाएं। आपकी कोई ऐसी दोस्त, आपकी कोई बहन, आपका कोई भाई जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर करें। नहीं भी आप करना चाहते तो आप वैसे भी मीटअप रख लिया कीजिए, अपने दोस्तों से मिलें, अपने बहन भाइयों से मिलें, अपने घर वालों से मिलें। ठीक है, और आप उनके साथ मीटअप रख लें, या आप उनके साथ डाइन आउट का प्लान कर लें, बाहर उनके साथ घूमने चले जाएं, उनके साथ मिलकर कोई मूवी देख लें, कहीं डिनर पे, कहीं कॉफ़ी पे चले जाएं। सो आप बेहतर फील करते हैं। सो यू हैव टू समटाइम्स कनेक्ट सोशली एज वेल टू कम आउट ऑफ योर माइंड थॉट्स। जो भी नेगेटिव आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, उनसे निकलने के लिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए समटाइम्स आप ये भी करें। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आम वॉक है ना, उसके भी बहुत ज़्यादा
जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। और जब आप नेचर में जाके वॉक करते हैं खुली फ़ज़ा में, तो उसके मेंटली भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। सो कोशिश करें कि नेचर वॉक पर जाएं, ग्रीनरी को देखें, नीले आसमान को देखें, बादलों को देखें, सूरज को देखें, सनसेट और सनराइज़ को देखें। उससे भी आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है एंड यू फील गुड। परिंदों को सुने, फूलों को देखें, यानी नेचर में जाएं, नेचर के करीब जाएं और वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। सो ये थे जी फ्यू प्रैक्टिसेस जो कि आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द अनवांटेड थॉट्स दैट आर कमिंग इन योर माइंड। आपके माइंड में जो अनवांटेड थॉट्स हैं या जो भी ख्यालात हैं, मनफी ख्यालात हैं अपने पास से फ्यूचर से रिलेटेड, या कुछ भी अनवांटेड थॉट्स हैं जिनमें आप उलझाव का शिकार हैं, सो आप ये प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डी क्लटर योर माइंड। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बैकग्राउंड में आपने देखा कि मैंने स्टीम रोस्ट की रेसिपी ट्राई की है। मैं अक्सर ये रेसिपी ट्राई करती हूँ, बट आज मैंने इसमें एक जो एडिशनल मैंने एक नई चीज़ ये की थी कि मैंने जब वो चिकन पीसेस रोस्ट हो गए, स्टीम रोस्ट हो गए, तो उसके बाद मैंने उनको फ्लेम हाई करके उसके ऊपर मैंने दोनों साइडों पे उनको लाइक 1-1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए, लाइक 30 सेकंड्स के लिए मैंने उनको थोड़ा सा जो है वो सेक लिया। इससे ये हुआ कि एक बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाता है, हल्का हल्का सा जो इसके ऊपर ज़रा ब्लैक कलर आ जाता है जिससे बारबेक्यू का इफेक्ट आता है। सो इसकी वजह से इसका फ्लेवर भी जो है वो बहुत ही यम्मी हो गया था। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। इट्स मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।